एक बूढ़ा व्यक्ति जो रिक्शा चलाने का काम करता था, एक रोज बीच मार्केट में अपने रिक्शा को लेकर के जाता है। तभी उस रिक्शे चालक का दरोगा बेटा उसी रिक्शे पर आकर के बैठने की कोशिश करता है। साथ में उस दरोगा की गर्लफ्रेंड होती है। अब यह रिक्शा चालक उस दरोगा को लेकर के जाने से इनकार करने लगता है। तभी वह दरोगा अपने ही पिता को अपने जूते से पीटने लगता है। सामने खड़ी उसकी नई नवेली गर्लफ्रेंड देख रही थी। फिर इसके बाद जो हुआ कहानी में आप सबको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही रोचक कहानी है, इस कहानी को पूरा सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पसंद करेंगे। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है झारखंड प्रांत से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम दत्ताराम होता है, दत्ताराम की पत्नी का नाम शीतला देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है जिसका नाम लोग बड़े प्यार से सागर रखते हैं। सागर बड़ा ही खूबसूरत लड़का था। दत्ताराम रिक्शा चलाने का काम किया करते थे। दत्ताराम अपने घर से दिल्ली जाते हैं और वहीं रिक्शा चलाते थे। रिक्शा चला करके पैसा घर पर भेजते थे। पत्नी घर पर अकेली थी, घर पर बेटा था। पत्नी अपने बेटे के साथ रहा करती थी, शीतला देवी। अब जब पैसा पाती हैं शीतला देवी तो अपने बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं और अपना घर गृहस्थी देखती थी। इधर दत्ताराम बराबर पैसा महीने महीने भेजते थे। शीतला देवी अपने बच्चे को पढ़ाती थी और घर गृहस्थी में पैसा खर्च करती थी। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुआ। ये जो सागर था, जब वो 5 साल कक्षा 5 में जब जाता है तब एक दिन दत्ताराम घर आते हैं। घर आने के बाद अपनी पत्नी से कहते हैं कि शीतला, तुम बच्चे को लेकर के हमारे साथ चलो दिल्ली और हम वही रिक्शा चला करके अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बच्चे को कुछ काबिल बनाएंगे। जब इतनी बात शीतला देवी सुनती हैं, कहती हैं ठीक है, हम लोगों का एक ही बच्चा है, इसको अच्छी तालीम दी जाए, बच्चा कुछ काबिल हो जाएगा, हम लोगों की गरीबी कोसों दूर चली जाएगी। अब शीतला देवी अपने पति की बात को मान करके अपने पति के साथ दिल्ली चली जाती हैं। दिल्ली में दत्ताराम एक झुग्गी में रहते थे। उसी झुग्गी में अपना जीवन यापन करते थे। अपने बच्चे को और अपनी पत्नी को उसी झुग्गी में रखते हैं। दिन भर दत्ताराम रिक्शा चलाते थे। शाम को अपने झुग्गी में आते थे, अपने परिवार के साथ रात बिताते थे। वहीं के एक प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, उसी में सागर का एडमिशन करा देते हैं। सागर अब विद्यालय पढ़ने जाया करता था। दत्ताराम रिक्शा चला करके बच्चे को पढ़ाते हैं। सागर पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक निकलता है। धीरे धीरे समय कुछ दिन और व्यतीत हो जाता है। सागर इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है। इंटर की पढ़ाई जब कंप्लीट कर लेता है, फिर इसके बाद अपने पिता दत्ताराम से कहता है कि पिताजी, मैं कुछ और आगे पढ़ना चाहता हूं। तब दत्ताराम कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी जितनी इच्छा हो पढ़ो, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम चिंता मत करो, तुम बस मन लगा करके पढ़ो। सागर अपने पिता की बात मान लेता है और फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तरह तरह के सरकारी जो फॉर्म होते हैं नौकरी के लिए, फॉर्म को अप्लाई करता था। कोई नौकरी उसे नहीं मिल रही थी। एक दिन की बात है, अब दिल्ली में दरोगा पद की भर्ती निकलती है। सागर पर्चा अप्लाई करता है। पर्चा अप्लाई करने के बाद परीक्षा देता है, दौड़ धूप निकाल लेता है, फिजिकल में पास हो जाता है। मेडिकल की रिपोर्ट जब आती है उसमें भी वह लड़का पास हो जाता है। दत्ताराम अपने बेटे को हौसला बढ़ाते हैं, कहते हैं कि बेटा, जो भी पैसा लगेगा हम पैसा देंगे, तुम इस भर्ती को पूरा देखना। अगर कहीं पैसे की बात हो, पैसे की डिमांड हो तो डरना मत,
हम पैसा कहीं न कहीं से उपाय करके लाएंगे और तुझे दरोगा बना देंगे। लेकिन संजोग से कहीं पैसा नहीं लगता है, मेडिकल में भी पास हो जाता है, सब में पास हो जाता है। अब वहीं उसको नौकरी मिल जाती है। सागर नौकरी करने लगा, करीब करीब 1 वर्ष तक नौकरी करता है। लेकिन इधर सागर के जो पिता थे दत्ताराम, दत्ताराम अपना जो रिक्शा चलाते थे उसको रिक्शा चलाना बंद नहीं करते, रिक्शा कंटिन्यू चलाते थे और पैसा कमाते थे। धीरे धीरे एक दिन की बात है, एक दिन सागर अपने ही मार्केट में टहल रहा था, विदाउट ड्रेस में था। देखा एक खूबसूरत लड़की, उसके करीब जाता है, उस लड़की का नाम पूछता है। वो लड़की अपना नाम राधिका बताती है। उस रास्ते से वो लड़की बराबर गुजरती थी। अब राधिका पर नजर बराबर रखता था ये सागर। राधिका से मन ही मन मोहब्बत करने लगता है। राधिका जब अपना नाम बताती है तब सागर भी अपना नाम बता देता है। नाम बताने के बाद कहता है कि मैं फला थाने का दरोगा हूं। वह लड़की थोड़ा जो अंदर से खुशी होती है, अंदर से खुश होती है कि लड़का दरोगा है, उसके अंदर भी मोहब्बत का संचार हो जाता है। वह सागर खूबसूरत भी था, राधिका भी खूबसूरत थी। अब वो लड़की सोचती है कि इस लड़के से मोहब्बत कर लिया जाए, इस लड़के से शादी हो जाएगी तो हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। यही सोच करके वो लड़की अपना मोबाइल नंबर सागर को दे देती है। सागर भी अपना मोबाइल नंबर राधिका को दे देता है। अब दोनों हर रोज बातें किया करते थे, दोनों समय निकाल के हर जगह घूमा टहला करते थे। ऐसे ही अपना धीरे धीरे समय बिता रहे थे। एक दिन की बात है, सागर और राधिका दोनों रोड पर टहल रहे थे। इधर जो दत्ताराम थे अपने ही मार्केट में, जहां वो रिक्शा चलाते थे उसी मार्केट में अपने रिक्शा को खड़ा करके अपने रिक्शे पर बैठ करके जैसे लग रहा था कुछ सोच रहे थे। दत्ताराम जब वो सोच रहे थे तभी इस सागर और सागर की जो गर्लफ्रेंड थी राधिका दत्ताराम के रिक्शा के पास पहुंचती है। अब रिक्शा के पास पहुंचने के बाद राधिका कहती है सागर से कि सागर चलो हम लोग इस रिक्शे पर बैठ करके कहीं घूमने के लिए चलते हैं। जब इतनी बात सागर सुनता है कहता है ठीक है। जब ही सागर अपनी गर्लफ्रेंड राधिका के साथ उस रिक्शे के पास जाता है, राधिका दत्ताराम की पीठ को थपथपाती है और कहती है काका हमें फला जगह घूमने चलना है, आप घुमा देंगे। दत्ताराम तुरंत राधिका की तरफ देखता है। इतने में दत्ताराम की नजर अपने बेटे सागर पर पड़ जाती है। दत्ताराम कहते हैं कि हाँ बेटी जरूर हम चलेंगे। लेकिन इधर जो सागर था अब अपने पिता को पहचानने से इनकार कर रहा था। वह ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे अपने पिता को पहचान ही नहीं रहा था। दत्ताराम समझ जाते हैं कि बेटा नहीं पहचान रहा है। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होकर के सोच रहा है कि अगर मैं इससे बताऊंगा कि ये मेरे पिता हैं तो ये लड़की क्या सोचेगी। और सोचता भी यही है सागर कि अगर यह लड़की जान जाएगी कि सागर के पिता हैं तो हो न हो हमारा साथ छोड़ दे। ये लड़की इतनी खूबसूरत है, बड़े शिद्दतों से इसको हमने पाया है, अगर यह लड़की चली जाएगी तो हमें दोबारा नहीं मिल सकती। यही सोच करके वो लड़का अपने पिता को पहचानने से इनकार कर देता है। दत्ताराम समझ जाते हैं, कहते हैं हाँ बेटी हम चलेंगे। तुरंत कहते हैं आइए आप लोग बैठिए। दत्ताराम भी राधिका को नहीं बताते कि ये जो आपके साथ है मेरा बेटा है। ये भी ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे लग रहा था कि दत्ताराम सागर को नहीं पहचान रहे हैं। अब दोनों उनके रिक्शे पर बैठ जाते हैं। कुछ दूर तक दत्ताराम अपने रिक्शे को लेकर के जाते हैं। अचानक उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, रिक्शा पलट जाता है, दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। जब वहीं जमीन पर गिरते हैं लड़की उठ करके खड़ी हो जाती है रिक्शे से संभल करके। लेकिन जो सागर होता है अपने ही पिता को गालियां बकने लगता है। कहता है हरामजादे तुम ठीक से रिक्शा नहीं चला रहे थे, हम लोगों को पटक दिए, हम लोगों का इंसल्ट करा दिए। अपना ही बूट निकाल करके अपने पिता को पीटने लगता है।
और खूब मारता है। इधर दत्ताराम लहूलुहान हो जाते हैं। जब वो सागर अपने पिता को पीट रहा था, वह लड़की देख रही थी। अब उसके दिल में दया आ जाती है राधिका की। राधिका जाती है, सागर को मना करती है। मना करने के बाद दत्ताराम के चेहरे को पोंछती है, थोड़ा पानी ला करके पिलाती है। कहती है, काका क्या आपका कोई संतान नहीं है जो आपको यहां से ले जाए उठा करके? सागर सागर का पिता दत्ताराम रोने लगते हैं। रोते हुए कहते हैं, बेटी, हमारा एक बेटा था, अब नहीं है इस दुनिया में। इतनी बात जब वो लड़की सुनती है, कहती है, काका भगवान आपके बेटे को सदगति दे। मुझे नहीं पता था कि आपका बेटा स्वर्ग सिधार गया है। दत्ताराम चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। सागर भी सब कुछ सुन रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था। अब वो जो राधिका थी, तुरंत एक कार मंगाती है। कार में दत्ताराम को बैठाती है। फिर इसके बाद अपने बॉयफ्रेंड सागर से कहती है कि सागर चलो हम इस काका को इनके घर छोड़ देते हैं। सागर कहता है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा इनके घर। सागर तो समझ रहा था, लेकिन राधिका नहीं समझ रही थी। तुरंत अपने साथ लेती है दत्ताराम को। वह लड़की कार में बैठा करके उनके जिस झुग्गी में रहते थे लोग, उसी झुग्गी में दत्ताराम को लेकर के जाती है। जो ही दत्ताराम को लेकर के जाती है, वहां दत्ताराम के घर पहुंचते पहुंचते मौत हो जाती है। जब दत्ताराम की मौत हो जाती है, घर पर दत्ताराम की पत्नी शीतला देवी थी। अब कार से दत्ताराम की लाश बाहर निकलती है। शीतला देवी रोने लगती है, पति के शव से लिपट करके खूब रोती है। इतने में जो राधिका थी, उसकी नजर उसी झुग्गी में एक तस्वीर पर पड़ जाती है। उस तस्वीर में एक तरफ दत्ताराम, एक तरफ शीतला देवी उनकी पत्नी, बीच में उनका बेटा सागर था। अब तुरंत राधिका शीतला देवी से पूछता है कि चाची, ये जो बीच में खड़ा है ये कौन है? तब शीतला देवी रोते हुए सारी बात बताती कि वो मेरा बेटा है। मेरा बेटा यही बगल वाले जिला में दरोगा है, एक थाने का दरोगा है, और थाने पर रहता है। ये जो बगल वाली तस्वीर है, हमारे पति जी हैं और मैं हूं। जब इतनी बात राधिका सुनती है, चौंक पड़ती है कि सागर अपने ही पिता को मार रहा था और उसे जरा सी भी दया नहीं आई। रोने लगती है राधिका और खूब धिक्कारती है अपने बॉयफ्रेंड सागर को। कहती है कि ऐसा नालायक बेटा इनका है, तो इसलिए सही कह रहे थे, मैं समझ नहीं पाई कि मेरा एक बेटा था। तो आज से मैं कह रही हूं कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था, अब नहीं है। मैं तो उससे शादी करना चाहती थी, उससे शादी भी अब नहीं करूंगी। अब वह राधिका खुद दत्ताराम के शव को उठवाती है, फिर श्मशान घाट पर लेकर के जाती है। वहां उनकी अंत्येष्टि क्रिया करवाती है। अंत्येष्टि क्रिया करवाने के बाद घर पर आती है। घर पर आने के बाद सारी सच्चाई शीतला देवी से बता देती है। शीतला देवी रोने लगती है और कहती है कि हाय रे समय, मेरा ही बेटा नालायक निकल चुका। मेरे पति जी रिक्शा चला करके उसको दरोगा बनाए और वही मेरे पति को मार दिया, मेरे पति का हत्यारा बन गया। ऐसे बेटे को धिक्कार है। खूब रोती हैं, राधिका समझाती है। फिर इसके बाद शीतला देवी को अपने साथ लेती है। साथ लेने के बाद अपने घर पर चली जाती है। इधर एक हफ्ते बाद सागर राधिका को खोजते खोजते राधिका के रूम पर पहुंचता है। रूम पर पहुंचने के बाद राधिका के घर में देखता है कि राधिका के घर में उसकी मां शीतला देवी है। दौड़ करके अपनी मां के पास जाता है और अपनी मां के पास जो ही जाता है, तो वहीं राधिका उसको धिक्कारने लगती है और धिक्कारते हुए कहती है, भाग जाओ नालायक, जब तुम अपने पिता के न हो सके तो तुम मां के क्या होगे और मेरा क्या होगे? तुम्हारा यहां कोई नहीं है। राधिका अब तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, और जिसे तुम मां कह रहे हो
इसका तो तुम सुहाग उजाड़ चुके हो, इसके पति का हत्यारा हो। कांपने लगता है जैसे सागर। अब फिर करीब जाना चाहता है राधिका की, इतने में राधिका तुरंत कई थप्पड़ जड़ देती है। जैसे ही थप्पड़ जड़ती है इतने में शीतला देवी सामने आ जाती है, आकर के कहती है, बेटी इसने हमारा सुहाग उजाड़ा है, इसको मैं माफ करती हूं, मैं मां हूं ना, मेरे पति का हत्यारा है, मैं इसे माफ करती हूं, तुम इसे मत मारो बेटी, मत मारो, मेरे सीने पर चोट लग रही है, इसे मत मार बेटी। जब इतनी बात राधिका सुनती है कहती है, देख लो ये माँ है और एक तुम्हारा पिता था जो तुम्हें रिक्शा चला करके दरोगा बनाया, और इस माँ ने तुम्हें 9 माह अपने गर्भ में ढो करके इस काबिल बनाया। जब तुम इन लोगों के नहीं हो सके तो तुम किसी के नहीं हो सकती। धिक्कारती और वहां से भगाती है, लेकिन वह अपने माँ के कदमों पर गिर जाता है और बहुत माफी मांगता है, कहता है, माँ मुझसे भूल हो गई, मैं राधिका के चक्कर में पिता को मार दिया, मैं बिल्कुल मदहोश था, मुझे लगा कि ये मेरी नई नवेली गर्लफ्रेंड जानेगी कि ये रिक्शे चालक का बेटा है तो क्या समझेगी, इसलिए मैंने अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार किया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज से मैं अपनी जो दरोगा हूं, मैं उस पद से त्याग दे रहा हूं, त्याग पत्र दे दूंगा। अगर जब तक मैं दरोगा रहूंगा तब तक मैं अहम में जीऊंगा, दरोगा नहीं रहूंगा तब मैं अहम में नहीं जीऊंगा, मैं साधारण व्यक्ति बनकर के रहूंगा और मुझे ये वर्दी नहीं चाहिए। इस वर्दी से मुझे घमंड आ रहा है, घमंड होता है इस वर्दी से, अब मैं ये वर्दी नहीं पहनूंगा। तुरंत वहां से उठता है, मां बुलाती रहती है लेकिन वह नहीं सुनता है, जाता है तुरंत त्याग पत्र दे देता है, दरोगा से रिजाइन मार देता है। फिर इसके बाद अपने पिता का वही रिक्शा उठा करके चलाने लगता है और अपने माँ से निवेदन करता है कि माँ तुम मेरे साथ चलो, राधिका भले मेरा साथ न दे लेकिन तुम मेरे साथ चलो और मुझे माफ कर दो। माँ के सामने वह रोता है, सागर अपने बेटे के आंसू को नहीं सह सकती थी, अपने बेटे के आंसू को पोंछती है और अपने बेटे के साथ हो लेती है। जब ही अपने बेटे के साथ हो लेती है फिर राधिका को आवाज लगाती है, कहती है, बेटी आ जाओ मेरे साथ, अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं कैसे रहूंगी, आ जाओ, काफी रिक्वेस्ट करती है। तब शीतला देवी की बात को मान करके राधिका अपने सास के साथ हो लेती है। फिर इसके बाद अपने सास के साथ जाती है, इधर ये जो सागर था इससे शादी करती है और अपने सास के साथ, सागर के साथ हंसी खुशी से जीवन बिताने लगती है। सागर आज भी अपने पिता का रिक्शा चला रहा है और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील की हैं। एक हैं ब्रजेंद्र सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासिन, ये लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। डॉक्टर राकेश सैनी, ये बिजनौर के रहने वाले हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। ये लोग वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से नाम लिया। आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।